साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, पर ध्यान रखें इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। तो ये रहा अपना पहला प्रश्न। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? यहाँ ये स्थित पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और उत्तराखंड में या राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर है वह है उत्तराखंड में। तपोवन और विष्णु जल विद्युत के बारे में बात कर रहा है, तो यह जो स्थित है यह है धौली गंगा नदी पर यह परियोजना है, जो कि चमोली जिला के अंतर्गत आती है। चमोली जिला, ठीक, चमोली जिला के अंतर्गत आती है। और इसका जो संचालन है वह एनटीपीसी करता है। संचालन एनटीपीसी के अंतर्गत होता है। तो इतनी बातें समझ आई। टोटल इसकी जो कैपेसिटी है बात करें तो कैपेसिटी इसकी है 520 मेगावाट उत्पन्न करती है। अब थोड़ा थोड़ा इन स्टेट में भी देख लें कि क्या इनमें भी कोई ऐसी परियोजनाएं हैं। तो मध्य प्रदेश में चंबल परियोजना बनाई गई हैं। कई और डैम है जैसे कि गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज का। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में हमने इनके बारे में बात किया हुआ है जिनका अभी हमने नाम लिया। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कई परियोजनाएं हैं, जैसे रिहंद परियोजना। यह रिहंद नदी पर ही बनाई गई है। जो रिहंद जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर है? रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर ही। और सोनभद्र जिला, इस जिला के बारे में आपको एक विशेषता बताएंगे कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या विशेषता है। यह कितने, यानी कि मैं बता रहा हूँ कितने स्टेट को ये टच करता है, ये आपको बताना। ये इसमें जो 300 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, कितनी है? 300 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करती है। ओबरा विद्युत बात करें तो ओबरा भी है एक, कौन सी है? ओबरा जल विद्युत परियोजना, ये भी सोनभद्र पर ही है, सोनभद्र जिले पे, और रिहंद नदी पर ही है। किसमें? रिहंद नदी पर ये भी स्थित है। और इसकी जो कैपेसिटी की बात करें तो यह 99 मेगावाट कैपेसिटी इसकी है, उत्पादन क्षमता की। माता टीला परियोजना जो कि बेतवा नदी पर है, ललितपुर पर। कौन सा? माता टीला, इसे ज़रूर याद रखेंगे आप लोग। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, इसमें बेतवा नदी पर। अब आप ये बताएंगे कि बेतवा नदी किस लिए फेमस है। ठीक, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 30.6, यानी कि लगभग 30 ही मानिए, 30 मेगावाट है। खारा जल विद्युत परियोजना यमुना नहर पर बनाई गई। खैर, तो हमने इनके बारे में समझा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के बाद इसमें राजस्थान में भी जो कोटा बैराज और राणा जवाहर हैं, ये परियोजनाएं हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ी परियोजना अगर अभी याद रखें तो इंदिरा सागर परियोजना बनाई गई, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ अब हम अगले प्रश्न की तरफ अपने मूव करते हैं, और ये रहा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल के पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं हैं। ये बात याद रखना, केरल में कह रहा है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं हैं। अगला, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। तो दोनों याद रखें, बहुत टफ क्वेश्चन है ये समझने के लिए। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। केवल एक, केवल दो, एक दो, और ना तो एक ना तो दो। तो अब इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर है डी, ना तो एक और ना ही दो। अब ऐसा क्यों, एक एक करके देखते हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है कह रहा है, जबकि यहाँ हैं। कैसी हैं? नदियां हैं। तो यस आएगा।
ठीक है यहाँ, ये चीज़ें गलत कह रहा है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? जैसे काबिनी नदी, काबिनी नदी, भवानी नदी, भवानी नदी और पाम्बार नदी। ये जो नदियां हैं ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। किसकी? कावेरी की सहायक, कावेरी की सहायक नदियां हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक, कावेरी की सहायक नदी मतलब इसमें पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली ये नदियां हैं। फिर कह रहा है कि पश्चिम में मध्य प्रदेश में पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, ये भी गलत है। यहाँ भी हैं, है ना, यहाँ भी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगी। कौन कौन सी? जैसे दो फेमस नदियाँ आप जानते हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। कौन कौन सी? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दो प्रवाहित होती। नर्मदा नदी का आप बताएं कि नर्मदा नदी की उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम, ये आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आखिरकार नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है। और अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती, जबकि वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो कह रहा है कि वह किसमें जाती है? प्रवाहित होती है और अरब सागर की ओर बहती है, अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। तो दो सवाल हैं यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें से एक नदी प्रवाहित होकर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है और एक का जल अरब सागर में जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना। ठीक, अब बताना, अमरकंटक से, बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, एक महाबलेश्वर से या नासिक से? तो इसका जो सही आंसर है वह है अमरकंटक। आपको याद होगा कि पहले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि अमरकंटक से तीन ऐसी नदियां निकलती हैं, जोइला, सोन और नर्मदा। ये अलग अलग डायरेक्शन में प्रवाहित होती हैं। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि नर्मदा नदी स्वयं मुख्य नदी है और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। तो समझ आया कौन सी? एक सोन नदी को आप आंसर कर लें यहाँ, सोन, और यहाँ नर्मदा नदी। ठीक है, यह कि अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो इसके डायरेक्ट अगर बात करें तो डायरेक्ट जल एक अमरकंटक का जो पठार है, कौन सा? अमरकंटक का पठार, इससे एक नदी निकलती है महानदी। कौन सी? महानदी। तो महानदी भी अपना डायरेक्ट जल जाके विसर्जित करती है। बातें समझ आई? महानदी और नर्मदा ये दो मुख्य नदियां हैं। यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है कि मुख्य नदी को ही आपको बताना है, ये पूछ रहा है कि दो नदियां हैं जो जिनका जल एक का बे ऑफ बंगाल में और दूसरे का जल अरब सागर में जाता है। तो इस तरह आप सवाल को समझेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? अब यहाँ नदियाँ दिया हुआ है, ठीक है, नदियाँ लिखी हुई हैं और इन नदियों के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा स्थान है, कौन सी नदी है जिस नदी का उद्गम भारत पे नहीं है। तो याद करें पहली क्लास, उस क्लास में हमने बताया था कि इंटरनेशनल रिवर कौन कौन सी कहलाती हैं, तो उनमें हमने जिक्र भी किया था कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं इंटरनेशनल रिवर। तो ब्यास, चेनाब, रावी या सतलज? तो इसका जो आंसर है सतलज नदी। इसका उद्गम स्थल भारत पे नहीं है, तो फिर कहाँ है? तिब्बत में। कहाँ? इसका स्थान, उद्गम स्थल तिब्बत में है। मानसरोवर के तट, मानसरोवर के समीप राक्षस ताल में इसका उद्गम होता है। ठीक, फिर ये क्या करती है? भारत में इंटर करती है, इसके बाद जाती है कहाँ? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और सिंध नदी में अपना जल विसर्जित करती है, यानी कि सिंध नदी की सहायक नदी हो जाती है। और सिंध जो है तो डायरेक्ट फिर उसमें अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है।
उसमें हमने बताया था कौन कैसी नदियाँ इसमें मिलती हैं, जो उसकी 5 नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। इनके बारे में हमने बताया था किस तरह ये नदियाँ इसके साथ अटैच करती हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अगर समझें तो ब्यास नदी व्यास कुंड से, किससे, व्यास कुंड से उद्गम होता है। चेनाब नदी की बात करें तो पहले चेनाब नदी बारालाचा दर्रा, कौन सा, बारालाचा दर्रा, याद रखेंगे, ये इस दर्रे का नाम जरूर याद रखेंगे, बारालाचा दर्रे से, दर्रा के समीप से होता है, ठीक है। अब इसमें बात याद रखने वाली ये बात है कि चिनाब नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक चंद्रा और भागा। ये 2 नदियाँ पहले निकलती हैं, फिर ये दोनों नदियाँ एक स्थान पर आकर मिलती हैं। वो केलांग घाटी में पहले प्रवाहित होती हैं और तांडी नामक स्थान पर जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, तो यानी कि मानो कि ऐसे 2 नदियाँ आ रही हैं और ये दोनों नदियाँ जहाँ इस स्थान पर मिलती हैं तांडी के समीप, और यहीं से ये नदी चेनाब के नाम से जानी जाती है। बात करें रावी की, तो रावी नदी जो है तो इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के समीप। कहाँ से, रोहतांग दर्रे के समीप से, या रोहतांग। तो ये आपको याद रखने हैं इस तरह इनके उद्गम स्थल, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में तुरंत जल्द मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों दें इजाज़त, और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।